11 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कार के दो वाइपर है, यानी कार में जो वाइपर होता है, आगे जो वाइपर होता है जो शीशा साफ करने के लिए होता है, तो वो वाइपर जो है दोनों क्या होता है कि कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है, दोनों आता है ऐसे साफ करता है, फिर जो है रिटर्न इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ ऐसे साफ करता है। तो दो वाइपर होता है, तो यहाँ पर भी बात कर रहा है दो वाइपर की, ठीक है। और कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होता है। आच्छादित का मतलब हो गया कि दोनों जो है वाइपर कुछ इस तरह से रहता है, तो वो सटता नहीं है। अगर वो सटता तो कुछ एक ऐसे आता, दूसरा ऐसे आता, तो सट जाता, तो वो आच्छादित हो जाता, ठीक है। तो आच्छादित नहीं होता का मतलब हो गया कि ये आपस में कभी सटता नहीं है। और कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे जो वो जो कोण बनाता है, वाइपर जो कोण बनाता है वो 115 डिग्री का कोण बनाता है, तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ कितने क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वाइपर का जो लाठी होता है कुछ इस तरह का होता है, दो लाठी हो गया, और वो इतना क्षेत्रफल तक वो सफाई कर सकता है, 25 है, ठीक है। और ये जो कोण बनाता है वो थीटा बराबर हो जाएगा 115 डिग्री, क्लियर। तो इतना क्षेत्रफल तक वो साफ कर सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है, क्लियर ना। तो हम लोग एक वाइपर यहाँ पे बनाए हैं, तो इस तरह से दो वाइपर है वहां पर लगा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि वाइपर की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। वाइपर की लंबाई, यही आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है। आर बराबर 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हो जाएगा 115 डिग्री, क्लियर ना। तो अब इसलिए लिखेंगे चूंकि आपको शुरू में ही बता दिया गया है कि दो वाइपर है, तो क्षेत्रफल भी कितना निकालना चाहिए, दोनों का निकालना चाहिए। तो दोनों को हम लोग एक साथ ही निकालेंगे, तो लिखेंगे दो वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। दोनों वाइपर द्वारा किए गए साफ किए गए, सॉरी यहाँ पे साफ छूट गया है, ध्यान लेते हैं, साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो 2 गुना हो जाएगा। और ये त्रिज्यखंड का आकृति बन रहा है, तो सूत्र बैठेगा यहाँ पे त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे हो जाएगा 360 डिग्री, क्लियर ना। अब मान बैठाते हैं 2 गुना, उसके बाद पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या बैठेगा 25 गुना फिर 25 थीटा बैठेगा 115 बट्टे हो जाएगा 360 डिग्री, क्लियर ना। अब यहाँ पे जो संख्या कटेगा उसको कटाएंगे भी, तो जो कटने वाला संख्या है वो देख लीजिए कि कौन कौन कट रहा है। 7 से ये नहीं कट रहा है, उसके बाद ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 से इसको कटाते हैं। तो जब 5 से कटाएंगे तो 7 पच्चे 35, 1 36, 5 दूनी 10, और इसको भी 5 से कटा के यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और कोई संख्या नहीं है कटने वाला, फिर यहाँ 2 से कटाइए, 2 से कटाइए इसको 36, क्लियर ना। फिर कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, तो इसको कटा सकते हैं 18, 18 दूना 36, ठीक है। तो अब जो संख्या यहाँ पे बच जाएगा उसको लिखेंगे 11 गुना 25 गुना 5 गुना 115 बट्टे में हो जाएगा 7 गुना 18, क्लियर ना। तो अब सबको गुना करते हैं, तो यहाँ पे 18 × 7 = 126 नीचे आ जाएगा,
और ऊपर में है 11 25। पहले इसको गुना कर लेते हैं 11 और 25 को। तो 11 पचे 55, 55 के हो जाएगा 5, 11 दूना 22, 5 27, यानी 275 आ जाएगा इसका। अब इसको गुना करेंगे 5 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7 और 5 एकम 5, तो 575 और 275 दोनों को क्या करना है, गुना करना है। गुना कर देंगे तो सारा जो है आ जाएगा। दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 158 फिर 175, कुछ इस तरह से मान आएगा, सॉरी 25, यानी आ जाएगा 1,58,125। 1,58,125 बटे में हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल निकला है दोनों वाइपर का निकला है। हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाया ना, तो दोनों वाइपर जो क्षेत्रफल पर जो साफ कर सकेगा उसका क्षेत्रफल ये क्लियर हो गया दोनों वाइपर का। अब आगे बढ़ेंगे 12 नंबर के सवाल की ओर।